अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने देर रात अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन फैसला बहुत चौंकाने वाला था। जहां रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी तो अमेठी से KL शर्मा उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया के करीबी दिनेश प्रताप को टिकट दे दिया है। इसे लेकर कांग्रेस समर्थकों में भी नाराजगी मानी जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वह राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक और चापलूस धराशाही हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करती थी, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा गांधी जी की सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार की गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए हैं, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। एक बात और साफ है कि कांग्रेस परिवार लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं का परिवार है। ये तो उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है उस कटाक्ष के बदले जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कर रहे हैं। एक बात तो यहां साफ है कि कांग्रेस के इस फैसले से शुरुआत में कांग्रेस के जो समर्थक थे, उनके जाने माने लोग थे, उन्हें भी थोड़ा सा गहरा सदमा जरूर पहुंचा था कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली क्यों चले गए। बहुत सारे सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हुए कि डरो मत भाग जाओ, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ये कहा कि शहजादे डरो मत भाग जाओ, ये तुम्हारी रणनीति है। सवाल है कि लाखों कार्यकर्ताओं के लिए काम का दावा कर रही कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। इसको लेकर आगे जयराम रमेश ने खूब समझाया है। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता ही बड़े पदों पर जा सकता है, भारी है। कल कुछ मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग में कह रही थी कि आप लोगों का नंबर कब आएगा, टिकट मिलेगा कि नहीं। लीजिए आ गया। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दंभ दोनों तोड़ेगा। प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच से देकर उनकी बोलती बंद करते रही है। इसलिए यह जरूरी था कि सिर्फ उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दे। जो बंद किए अस्पताल, स्टील प्लांट और IIT है, इस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें बाकी हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। शतरंज की वो कौन सी चाल है, ये जयराम रमेश और कांग्रेस को ही मालूम होगा। और क्या वास्तव में कोई चाल है या फिर बीजेपी की चाल में ये खुद इनकी दाल जो है वो नहीं गल पाई। और स्मृति ईरानी को लेकर जो बातें कही जा रही है, ऐसा पहले से कांग्रेस के लिए नैरेटिव जरूर बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा था कि अगर राहुल में दम है तो वो स्मृति ईरानी को टक्कर दे। खुद राहुल गांधी के अमेठी छोड़ के जाने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि डर कर वो चले गए। बहरहाल आप जरूर जवाब दें कि डर कर चले गए या फिर कोई रणनीति के तहत कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। फिलहाल मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।